किड्स ग्रो, जब बच्चे अपना सॉलिड फूड शुरू कर देते हैं तो पेरेंट्स वरीड रहते हैं कि क्या हम बच्चों को खिलाएं, बच्चों को क्या पसंद आएगा, कौन सा खाना बच्चा पसंद करेगा और उसको ठीक से खाएगा कि नहीं। कई बार हम कोशिश करते हैं कई तरीके का फूड बच्चों को देने की, बच्चे खाना नहीं चाहते। और साथ ही साथ उनकी पसंद के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा खाना बच्चों के न्यूट्रिशन को पूरा करता है, यानी कि बच्चों को जो पूरा न्यूट्रिशन दे वो खाना कौन कौन सा है। आज हम ऐसे ही बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को किस तरीके का फूड दे, बच्चों के बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें, कैसे हम एक बैलेंस डाइट तैयार करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहले मैंने इन बैलेंस डाइट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। आपको बच्चे का डाइट तैयार करते समय ये अच्छे से ध्यान रखना है कि डेली बच्चे के फूड में थोड़ा थोड़ा ये सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हो, तभी बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। उसको हेल्दी रखने के लिए ये बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। पहले मैं उन पार्ट्स के नाम आपको बता देती हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताऊँगी। तो इन पार्ट्स में सबसे पहले इंक्लूड है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैल्शियम और साथ ही सारे डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सारे बच्चों के खाने में हर रोज़ डेली इंक्लूड करने ही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे आपको ये सारे फूड कैसे कैसे इंक्लूड करने हैं, किस तरीके से आपको मिल पाएगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आप बच्चों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा किन किन चीज़ों में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे का मेन मील हो सकता है, जैसे कि इसमें वीट है और बीन्स आते हैं, फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्पल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके बाद आप जैसे बच्चों को वीट के लिए थ्रू आप दलिया दे सकते हैं, ये बच्चे का मेन मील हो सकता है। उसके बाद चावल, चावल में भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। दही है उसमें, उसको भी आप दे सकते हैं। दही को सर्दियों में थोड़ा सा अवॉइड करके चले, कम दे और दिन के टाइम में देने की कोशिश करें, रात में बिल्कुल भी ना दें, बच्चों को सर्दी लगने का डर रह सकता है। तो ये मेन मील में आप इंक्लूड कर सकते हैं। दलिया बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। सूजी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें भी होता है काफ़ी मात्रा में। बीन्स, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्वीट पोटैटो, तो इससे भी बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अच्छी तरीके से मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन की। विटामिन ए, बी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ए आपको मिल जाएगा पम्पकिन से, मिल जाएगा स्पिनच से, मिल जाएगा, बहुत अच्छा होता है। बच्चों को स्पिनच आप क्या कर सकते हैं, सूप के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा भी स्पिनच को खा नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, पालक को जब आप उसको बॉईल कर लेते हैं तो उसका जो पानी आता है, उस पानी को आप उसमें हल्का सा नमक डालकर बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को वो अच्छा भी लगेगा और अच्छा नहीं भी लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा भाई कोशिश करनी है उसको खिलाने की, कैसे भी करके, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके बाद विटामिन ए कैप्सिकम, कैरेट, इनसे भी मिल सकता है। तो आप जब बच्चे के लिए कुछ जब आप कुछ वेजिटेबल्स उसके लिए तैयार करते हैं तो ये सारी वेजिटेबल्स जो है उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कीजिए। विटामिन जो होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बहुत अच्छा मिल जाता है। उसके बाद विटामिन बी के लिए सोया मिल्क है, ये भी बहुत अच्छा स्कोप होता है। आप बच्चे को आप जितने भी ये फ़िश और मीट वगैरह होता है, इससे भी विटामिन काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज, ऑरेंज विटामिन सी का बहुत अच्छा स्कोप है, तो उससे मिल सकता है। और जब बच्चे को आप दूध, मिल्क ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो जो खट्टे फल होते हैं वो उनको ना दें, क्योंकि इनके रिएक्शन अच्छे नहीं होते, तो गैप कर सकते हैं बीच में खाने को। तो इस तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से सारे विटामिन आप बच्चों को दे सकते हैं। एक फ्रूट ज़रूर डेली दे बच्चों को, जिससे बच्चों के शरीर में जो विटामिन की कमी होती है वो पूरी हो सके और उनको जितनी विटामिन की ज़रूरत होती है वो उन्हें मिल सके। इसके बाद आप डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, यानी कि मिल्क, इसमें भी काफ़ी मात्रा में विटामिन, प्रोटीन सब कुछ में इंक्लूड होता है। ये तो सबसे बेस्ट फूड माना जाता है मिल्क, या तो आप बच्चों को दे ही रहे हैं, क्योंकि बच्चे ब्रेस्ट फीड के बाद आप जितना ही सॉलिड बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में फूड देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिल्क आपको किसी हालत में नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट 5 साल तक बच्चों को मिल्क देना ही है, और उसके बाद अगर बच्चा पसंद करता है तो फिर दे सकते हैं। बच्चा मिल्क अगर लेता रहेगा या बड़े होने के बाद भी लेता रहेगा, तब भी ये फ़ायदा ही करेगा। रात को सोते समय ज़रूर दें, ये हर कमी को पूरा कर देता है। एक कंप्लीट फूड माना जाता है ये एक तरीके से। इसके बाद हम फाइबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के फूड में फाइबर भी बहुत ज़्यादा फाइबर बच्चों को देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्ट आउट करता है। क्योंकि बच्चा सॉलिड शुरू कर चुका है, तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए फाइबर इंक्लूड करना खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बच्चे को मिल सकता है स्ट्रॉबेरी से। उसके बाद बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं, जैसे एक और मैंने बताया था आपको बनाना फ्लावर, उसकी मैंने रेसिपी भी बता रखी है।
ऊपर आई बटन में आप लोग देख सकते हैं। जिस भी तरीके से बच्चों को टेस्ट आता है आप बच्चों को दे, ये ज़रूरी है कि बच्चे के खाने में ये इंक्लूड होना। तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, ब्रोकली है, कैरेट है, ये सारी चीज़ों में भी फाइबर होता है। बच्चा जितना ले सकता है उसको देने की कोशिश करे। जिस भी तरीके से बच्चे को फाइबर मिल रहा है वो तरीका इनफ है। आपको बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिलाना है, बच्चे को पसंद आए कोशिश करें उस खाने को उस तरीके से उसके सामने पेश करें। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स सिंपली सारे डेयरी फूड और मिल्क इन सब से भी मिनरल्स मिल जाता है, ये बच्चों को आप दे ही रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये देना ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ैट की। अब फैट आप बच्चों के खाने में इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मोटा हो जाएगा। देखिए मीट में, फ़िश में और इन सब चीज़ों में मिलता है। और उसके बाद मतलब एनिमल फूड जो होते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होता है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। घी है, चीज़ है, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से फ़ैट को पा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को फ़ैट दे सकते हैं। अब फ़ैट भाई पेस्ट्री, बिस्किट इन सब में भी होता है, लेकिन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें क्योंकि इससे बच्चे के पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों को कभी कभार ट्रैवल करते हुए ये सब देना चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो हम ऐसा ही फूड सिलेक्ट कर सकते हैं जो बच्चों को हम डेली दे सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए घी, चीज़, बटर ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए तो बात ही अलग है, उनको तो बहुत अच्छी मात्रा में फ़ैट मिल ही जाता है। तो इस तरीके से फूड दें और इसको भी अपने डेली डाइट में यूज़ करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए आप अच्छे से जानते हैं। किस तरीके से वो बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि बच्चा जब स्टेप लेना शुरू करता है, वो चलना शुरू करता है, तो उसके बाद उसकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गिरेगा, उठेगा, चलेगा, उसको हिम्मत चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम जैसे मिल्क देते हैं बच्चों को, उसमें तो काफ़ी मात्रा में होता है। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में भरपूर मात्रा में। जब बच्चा सॉलिड लेता है तो उसके बाद आप दही ज़रूर दें। इसके बाद बीन्स दे सकते हैं। हरी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है, वो भी आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आमंड्स है, बीन्स है, इनमें भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर दें बच्चों के लिए, बहुत सारे गुण इसमें मिल जाते हैं। भाई सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो बच्चों को ज़रूर दें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बच्चों को देते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, अब जब आप वेजिटेबल किस तरीके से देंगे, जैसे अगर बच्चों का सबसे बेस्ट एक एग्जांपल मैं देती हूँ, खिचड़ी बनाते हैं जब आप, तो खिचड़ी में सारी वेजिटेबल्स आप मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। और बच्चों को छोटे में बचपन में काफ़ी बार खिचड़ी खिलाई जाती है, वो बेस्ट फूड है। उसके बाद हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जैसे कि मिल्क भरपूर मात्रा में मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद एग में मिलता है, जो कि नॉनवेज जो लेते हैं एग से उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। जो नॉनवेज नहीं लेते हैं वो मिल्क से ले सकते हैं। इसके बाद दही है, नट्स है, आमंड्स है, ये भी चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं। बस बच्चों को प्रोटीन अच्छे से मिलना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ का और ख्याल रखें, पानी बच्चों को टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का इन सब चीज़ों में मन नहीं रहता। ये आप पेरेंट्स को ही ध्यान रखना है कि पानी हम कैसे उसको बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है बच्चों को कि पानी पी लो। ये आपको टाइम टू टाइम खाने के बाद या फिर अदर्स टाइम में, जब बच्चा थोड़ा सा प्ले करता है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है, अदर्स टाइम में भी दे। और बच्चे के लिए ग्रो करने के लिए ये हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को इंक्लूड ज़रूर करें, तभी एक बैलेंस डाइट तैयार होगा। और बच्चों का ऐसा ही खाना इंक्लूड करें जिससे बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आप खुद से दे रहे हैं उसको खाने के लिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों का अच्छे से आप ध्यान रखें। अब जैसे कि इतने सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, अब ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट्स ढूंढ कर आपको बच्चे के फूड में इंक्लूड करने हैं। अगर इनमें से आप 4-5 भी इंक्लूड कर देते हैं तो बेस्ट फूड तैयार हो जाता है बच्चों के लिए। साथ ही साथ सिर्फ फूड लेना ही ज़रूरी नहीं है, बच्चों की एक्सरसाइज उसका ख्याल रखिए। जब बच्चा छोटा होता है उसकी अच्छे से मालिश कीजिए, जिससे उसको ये सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट कर पाए। और उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, प्ले करने लगता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करने दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए सुबह। हाँ, और ये नहीं कि सुबह 5 बजे सर्दियों में उठा दे रहे हैं, भाई ऐसा भी नहीं करना है। खेलते खेलते कि बच्चों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, इतना इनफ है बच्चों के लिए, जिससे बच्चा खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। ये बच्चे एक्टिव रहेंगे तभी आप खुद भी अच्छा फील करोगे कि बच्चा जैसे खा रहा है, जिस तरीके से एक्टिव रह रहा है, तो वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसकी हाइट में, उसकी हेल्थ में आप सब कुछ देखोगे बहुत अच्छे से चल रहा है। अब एक और बात, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है ये हम कैसे सारी चीज़ें इंक्लूड करें, देखिए एक बेस्ट ऑप्शन मीठा दलिया जब आप बच्चे को दे सकते हैं ना, जब स्टार्टिंग में आप मीठा दलिया देते हैं तो उसके साथ देखिए उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जा रहा है, क्योंकि व्हीट है उसमें। आप उसमें नट्स, आमंड्स ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। शुगर है फैट के लिए, तो इस तरीके से ना, और मिल्क भी है, प्रोटीन है उसमें, कैल्शियम है उसमें, तो सारी चीज़ें उस दलिए में इंक्लूड हो जा रही है। तो बहुत ही बेस्ट फूड है बच्चे के लिए, वो आप दे सकते हैं। इसके बाद एक और है, अगर मान लो आप दोपहर में लंच के वक्त बच्चे को फ़िश करी देते हैं
तो फ़िश करी देते समय आप उसमें चावल दे रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाद आप जैसे फ़िश दे रहे हैं तो उससे आपको फ़ैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। आलू दे रहे हैं अगर उसमें उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं कढ़ी के साथ, तो फ़िश करी के साथ अगर आलू दे देते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है आपको। तो इसके बाद इस तरीके से आप सैलेड यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, तो सैलेड्स में आपको वेजिटेबल यूज़ हो जा रही है। तो इस तरीके से आप बच्चों को डिवाइड कर के आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे फूड है। खिचड़ी तो बेस्ट ऑप्शन है, सारी वेजिटेबल्स उसमें आ जाती है, चावल और दाल, दाल उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आप सारी दालें भी बच्चों को देना ना भूलें, क्योंकि दालों में भी आपको सब चीज़ इंक्लूड मिल जाती है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बच्चों के लिए बेस्ट फूड है ये सारी चीज़ें। इस तरीके से आप डिवाइड करके बच्चों को दें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आज से ही अपने बच्चों के खाने में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना शुरू करें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग वे में सब्जी बच्चे खाते ही हैं, काफ़ी सारे मात्रा में बच्चों को सब्ज़ी खिलाने की कोशिश करें। चावल, रोटी जैसा भी बच्चा पसंद करता है वो आप बच्चे को दें, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को मिलती रहेगी। और मिल्क देना बिल्कुल ना भूलें, अगर बच्चा बड़ा भी हो जा रहा है तो उसे रात को सोते वक्त मिल्क ज़रूर दें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा।